अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मोहम्मद। चलो जी, आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है भारत को आंखें दिखाने की इतनी किसी की औकात नहीं। देखते हैं किसकी औकात नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देती हूँ रिएक्शन। किसको बोल रहे हैं देखते हैं, वीडियो में देखते हैं ना। तो अगर चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नोबडी कैन डिक्टेट टू इंडिया। अगर किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। और ये आज की बात नहीं है आलिया जी, ये आज की बात नहीं है। इंडिया का पहला एटॉमिक ब्लास्ट जो था, जो हमने करा था एटॉमिक टेस्ट, वो 98 में नहीं करा था, वो 1974 में करा था, जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। हमने तब करा था। उस समय इंडिया में लोग भूख से मरते थे, यहाँ पे फैमिन्स होते थे, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। गरीबी आज भी है, लेकिन पहले से बहुत बहुत कम है। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही लो था। हमने तब नहीं सुनी किसी की। हम तब भी अपने मन की करते थे, हम आज भी अपने मन की करते हैं। अली जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना, भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत बहुत पैसा है। ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे, लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम, अर्ली 1991 92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए आईएमएफ के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे होंगे, वो डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनैलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहां पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में, यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है। जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो वहीं पे हमें ऐसा भी नजर आता है कि जहां पर हम इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे जो है वो इस तरह की कुछ निसाब में चीजें शामिल हैं, हम अपनी तरबियत में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल है जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि जनाब जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक है वो खलीज, वो उसको हम कायम रखना चाहते हैं और ये दुश्मन है और इसके ऊपर जो है गलबा हासिल करना, ये सब कुछ हम खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं। मतलब वहां पे भी हमें लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को तो इतने टुकड़े होने हैं और इनके ऊपर तो हमने जो ये जगह यहाँ पर कब्जा करना है, ये वाली बातें वहां से भी नजर आती हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और जाहिर है कि आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, ताकत बड़ी ताकत है, एक छोटी ताकत फिर इसको इनसिक्योर महसूस करती है, तो फिर वो अगर कोई ऐसी बात है भी दुश्मनी की तो वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम होने में नहीं आ रही। तो आप इसको कैसे लेंगे कि क्या, और फिर ये कि 71 वाली बात भी जब एक मौजूद हो सामने तो फिर तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो करना ही ये चाहते हैं। जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब 71 में पाकिस्तान का जब दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में, उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पे कब्जा। इंडिया ने एक रुपए की कोशिश नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम, बाय। हमारी फौजें वहां से निकल गई। कुछ हफ्ते महीने के बाद जब भी निकलना था वो निकल गई। we left and we gave the keys of the kingdom to this thing। तो हमने देखे इंडिया में
मैं आपको बताता हूं कि एक और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें यही सिखाता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था लंका में, तो पूरी लंका खत्म हो गई थी, जो अब श्रीलंका बोलते हैं जिसको, तो वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसको लंका का राजा बनाया और वो वापस आ गए, उन्होंने कब्जा नहीं करा लंका के ऊपर। तो ये जो पाकिस्तान में ये बात है कि भारत कब्जा कर लेगा, भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ मुल्क मिले हैं हमारे साथ, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था, हमने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पवन कई साल चला, हम लोग छोड़ के आ गए श्रीलंका। हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाई अभी कर रहा है, जो हमारा, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोग जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा सीपैक की जो भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है किस चीज पे, पाकिस्तानियों को ये है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इसलिए भारत जलता है। ये आप लोगों को, ये आपके मीडिया में और आपके सोशल मीडिया में ये एक थिंकिंग है, एक सोच है कि साहब ये जो है ना कि ये भारत को बड़ी जलन है, भारत को बड़ी जेलसी है, भारत बड़ा कुर्ता है अंदर से कि देखो पाकिस्तान में, वो बहुत छोटा है सीपैक। एक्चुअली माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है सीपैक इज दिस मच। मैम, सीपैक में जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है 40 अरब डॉलर की ना, 60-65 की बात करते हैं, अभी तक 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है सीपैक में, लगभग 35-40 अरब डॉलर की। वो 15 साल में होनी है, वो 15 साल का एक मियाद है जिसमें होनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान है 15 ईयर्स का है, तो जितना 15 साल में आपका हुआ या होगा, उससे 3 गुना, 300%, 3 गुना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है 125 बिलियन की। मतलब भारत क्यों जलेगा? भारत को क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, जिसको एक 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ये कहता है कि वो जमीन हमारी है। दिस इज अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। मसला ये है, इसके अलावा चाइना आए बोले कि जी 500 अरब की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जय हो, हैव फन, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी दुआ है ये। हमारी प्रॉब्लम वो है, और हमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है सीपैक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बातें की जाती हैं ये इस वजह से की जाती हैं, वैसे कोई है आपके ऐसे प्लान्स या इरादे नहीं है? हम मुतमईन हो जाएं। अरे जी मुतमईन, आप एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आप, अब मैं एक और चीज कहूंगा, हो सकता है आपको एज अ पाकिस्तानी पसंद ना आए, है ना, पर अगर मतलब एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया का और मुझे कोई बोले कि आप पाकिस्तान ले लो, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के मना करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं माफी चाहूंगा पर मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जो कश्मीर का एरिया या गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया जो ले रखा है वो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए। मुझे आपका सक्कर या मरी या आपके जो भी शहर है वो आप रखो, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे कम से कम, आई डोंट वांट दिस एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। जी तो दोस्तों, वीडियो हो गई है खत्म। तो मैं तो स्टार्ट करूंगा भाई मेजर साहब की, ये जो सीपैक की बात कर रहे थे ना, यहाँ से ये जो सीपैक की ये बात कर रहे थे, हमें मरी, इस्लामाबाद, ये वो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान। ये चाहते हैं कि वो, ये कहते हैं वो हमारा हिस्सा है, और आज़ाद कश्मीर ये हमारा हिस्सा है। ये हमें तो इसकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम बोलते हैं, और हमें कुछ नहीं लेना देना। पाकिस्तान ग्रो करे, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी दुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई जो हमारे पास चीज़ है वो हमारी ही है। आप क्यों नहीं इस बात को मानते? जो आपके पास है जम्मू कश्मीर है, वो हम जितनी बार बोले, हम कितना जब से बोल रहे हैं, हमने कुछ हासिल तो नहीं कर लिया। वो आपके पास है, वो अपने ही आपका ही है। हम आपसे आज तक नहीं ले सके, आप हमसे कभी नहीं ले सके, ना ही हम कुछ ऐसा होगा आगे भी। बात रहेगी सीपैक की, 40 अरब डॉलर लगा है या 60 अरब डॉलर लगा है, जो भी लगा है, सीपैक का मुकम्मल हो रहा है।
होने जा रहा है। उसके ऊपर अगर आप कोई भाई सबूत चाहता हो तो मेरे पास एंकर इमरान रियाज खान, उसकी वीडियो मेरे पास है, 3 से 4 वीडियो जो उसने खुद जाके आज से 3 महीने पहले विजिट किया है। आज से सिर्फ 3 महीने पहले, आप तो 2 साल से पहले बोल रहे हैं ना, सिर्फ 3 महीने से पहले वो गए थे और उधर उन्होंने 3-4 वीडियो बनाई है मुकम्मल सी पैक की, और 1 इंच की वीडियो उसने बनाई हुई है। गाड़ी के ऊपर अपने एक बाइक की वीडियो बनाई हुई है, गाड़ी के ऊपर जो बनाते हैं वो दिखाते गए हैं, ये देखो ये वो जगह प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा, ये यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा, ये होगा, जिस तरह बंदा मुकम्मल कहानी बताता है। अगर किसी को सबूत चाहिए सी पैक बनते हुए का या बन रहा है, मैं आपको वो सबूत दूंगा, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। तो सी पैक तो बन के ही रहेगा, चाहे कोई से जलता है तो जलता रहे, ये बनेगा, इससे ही पाकिस्तान इंशाल्लाह माशियत अच्छी होगी। इससे भी 40 की हो, 60 की हो, 80 की हो, हमें इन्वेस्टमेंट से क्या, हमारे लिए जो प्रोजेक्ट है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अच्छा है, हमें तो वो चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। अगर पाकिस्तान ने वो जैसा कह रहे थे नहीं देखी इन्वेस्टमेंट, भले ना देखी हो, लेकिन हमें प्रोजेक्ट से फायदा है, तो हमें चाहे वो 20 अरब में बन रहा है, हमें कोई फायदा नहीं, हमें कोई उससे गरज नहीं है। बिल्कुल, हमें तो अपनी कंट्री का फायदा, जिसको कंट्री का फायदा होगा हमें तो वो चाहिए, कंट्री का फायदा देखना चाहिए। जिस तरह एक मैंने मेजर साहब के आसम में पहले वीडियो देखी थी, कह रहे सी पैक को ये बन रहा है ना, इसमें पाकिस्तान को इतनी प्रॉफिट नहीं है जितनी चाइना, वो कह रहे थे 80 या इतना % चाइना रखेगा, ये 10 या 20% वो पाकिस्तान, वो कहते हैं 90 में 100 में से 90% चाइना का होगा, 10% पाकिस्तान होगा। कभी आप मुझे ये बताया, आप तो दुनिया के बिजनेसमैन बने हुए हैं, कभी भी कोई जितनी भी कंट्री नीचे हो, जितना भी मतलब हालात जिस तरह बुरे हो, कभी कोई इस तरह का मुआवजा नहीं करता यार कि हमें इतने नुकसान कराएगा अपने आप को। जमीन भी आपकी, क्या पता यार जमीन भी हमारी, पैसा चारा लॉस कर रहा है, जमीन हमारी है, फिर कैसे हो सकता है कि 50-50 का वायदा हुआ है? ये नहीं कि ये सी पैक मुकम्मल चाइना का हो गया, जमीन भी हमारी, तो सी पैक चाइना कैसे ले जाएगा जब ये मुकम्मल हो गया? ये कोई श्रीलंका कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान कंट्री है यार, ये भी याद नहीं, रखना। इतना भी कोई बेवकूफ नहीं होता कि 90% उनको दे अच्छा, दे, 10% रखे इन्वेस्टमेंट की बेस पे। वो पागल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो बैठी है, इदारे बैठे होंगे जो इतना पैसा उनको दे दें, लेकिन ये है कि वो 50-60 की बात कर लें तो ये। अच्छा मैं तुझे एक और बताऊं, ये इंडिया भाई जो है ना, इंडिया भाई वो भी मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेजर की जुबान से भी मैंने काफी बात सुना है कि ये पाकिस्तान का कोई भी बंदा उधर काम नहीं कर सकता, उनकी जरूरत नहीं भी कोई एक मजदूर काम कर सके। वो कहता चाहिए तो ये था कि पाकिस्तानी मजदूर होते, इंजीनियर बेशक चलो चैनी होते, भाई चैनी इंजीनियर है। मेरा एक दोस्त है, वो खुद विजिट करके आया, उसको ऑफर हुई थी 50,000 रुपए की, 1 महीने की 50,000 उसकी सैलरी होगी सी पैक के ऊपर। आज से 1 महीने पहले की बात है, और उसने मुझे भी बोला था अगर आप जाना चाहते हैं तो आ जाए मेरे साथ, मैं छुट्टी पे आया हूँ। तो वो मतलब काम का है, मतलब उसने किया हुआ है, उसका एक दोस्त पहले भी कर रहा है, वो तो 1.5 साल हो गए उसे, 50,000 सैलरी मेरा भाई। वो मैंने पूछा कि आप मुझे इतना बता दें उधर कितने बंदे हैं जो पाकिस्तानी काम करते हैं, ज्यादातर चाइनी मजदूर है या पाकिस्तानी है? उस बंदे ने बोला आप मेरे साथ हैं, आप यकीन तब जाकर करेंगे, मैं ऐसे बोल दूंगा तो अब नहीं हो सके। टोटल के टोटल जो पाकिस्तानी है उधर काम करने वाले सी पैक के ऊपर, उनका बहुत अच्छा रोजगार लगा हुआ है, इंजीनियर पेशी वो ही है, और सपोर्ट ही हमारी है पाकिस्तान की। फोर्स भी हमने नहीं, वो फोर्स जो मुतारफ करवाई थी SPU जो, हाँ वो ही है, वो नौकरी हमारी फोर्स ही, वो भी हमारी फोर्स ही, उधर नई भर्तियां हुई थी और नए बंदे काम कर रहे हैं बिल्कुल, और उनके ऊपर भाई आवाम जो नीचे जो काम कर रही है वो हमारी ही है, वो पैसा हमारे अंदर ही आ रहा है पाकिस्तान में। भाई मुझे ये भी बात की नहीं समझ आती कि कहते हैं कि चाइना को इससे नुकसान होगा सी पैक, मेरे ख्याल से चाइना सॉरी भारत को इससे कोई नुकसान नहीं है सी पैक से। भाई सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान जो होगा ना, ये हकीकत में बोल रहा हूँ, जिस तरह मेजर साहब बोलते हैं ना, ये इस तरह उस तरह पाकिस्तान को वो नुकसान होगा, हमें इतना फायदा होगा, हमें इससे नुकसान होगा। भाई हकीकत में अगर जो नहीं चाहता दुनिया में भी सी पैक ना बने वो इंडिया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सी पैक बने। इंडिया को क्या प्रॉफिट है, क्या इसमें ये बात की नहीं यार, उन्होंने बता दिया ना वो गिलगित बल्तिस्तान, भाई उसने खुल के मेजर नहीं बताया, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी वो हमारा हिस्सा है, POK कहते हैं वो हमारा हिस्सा है, और हम इसमें अगर इधर चैनी आएंगे, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गई तो आप सोचें कि कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को क्या फायदा होगा?
कितना फायदा उनको पहुंचेगा? भाई तो पाकिस्तान जो कि को इंडिया बहुत नहीं फायदा है, चाहता। वो इंडिया नहीं चाहता, पाकिस्तान को इसमें बहुत फायदा है और ये मुकम्मल होके रहेगा और हो रहा है। हो रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, ये किसी की भूल है। 70% तो हो चुका ये है, कान अब जो खोल रह के गया सुन वो लो, हो जाएगा। ये किसी की भूल होगी, इसी पैक रुक चुका है, ये रुका नहीं। आपको यकीन चाहिए तो मैं पैसे भर के जा भी सकता हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक व्लॉग बना के भी। आपकी यकीन दिलाने के लिए आप हर रोज झूठ बोलते हैं कि सी पैक रुक चुका है, सी पैक नहीं बनेगा, सी पैक खत्म हो गया, पाकिस्तान मजदूर उधर नहीं लग सकते, चाइनीज किसी को मजदूर नहीं रहने देंगे। पाकिस्तानी मजदूर है, 50 से 70 हजार एक महीने की सैलरी है एक एक बंदे की, ऊपर से रैश और रोटी भी वो दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त है हमसाया हमारे गांव का, वो काम कर रहा है उधर, मुझे भी ऑफर हुई थी लेकिन मुझे जरूरत नहीं उधर जाने की भाई, मैंने इनकार कर दिया था। ये हकीकत बात है। और कोई वीडियो देखना चाहे सी पैक बनते हुए की, जो प्रोजेक्ट बन चुका उसकी, तो मैं एंकर रियाज, दुनिया जानती है एंकर इमरान रियाज को, मैं उसकी वीडियो आपको सबूत दे सकता हूँ। सी पैक बन रहा है, जितना आप दुनिया को दिखा सकते दिखा ले कि सी पैक खत्म हो गया है, चाइना ने छोड़ दिया है, सी पैक मुकम्मल नहीं होगा, सी पैक नहीं बनेगा। ये बेबुनियाद मीडिया की आवाज है, ये इंडिया की नहीं, हमारे अंदर भी बेवकूफ चैनल है किसी के झंडे पे। जियो, जंग और डॉन, ये 3 ऐसे चैनल है जो किसी के झंडे पे काम करते हैं। ये भी यही कहते हैं कि सी पैक खत्म हो गया है, इनके एंकर भी कहते हैं सी पैक नहीं बनेगा। इधर पाकिस्तानी को कोई नौकरी नहीं मिल रही, वो मच्छियाँ आते हैं, फिश पकड़ के ले जाते हैं, पाकिस्तान को पकड़ने नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं, पहले में हुआ था लेकिन कंट्रोल हो चुका है, सब कुछ अमन में, सुकून में, और सी पैक बन रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी से जल्दी ये बनेगा, ये तो और दुनिया देखेगी कि ये सी पैक कब कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा पर पाकिस्तान का कितना परसेंटेज है, चाइना का इसमें कितना परसेंटेज, ये तो जब कंप्लीट होगा भाई तो बाद में पता भाई चलेगा। आप देखें ना, चाइना की जितनी भी तिजारत है वो हमारे ये जो खुशकी रस्ते हो रही है, ऐसे ही हमारी है। बंदरगाह से हो रही है। बिल्कुल। तो चाइना को मेन फायदा ये नजर आ रहा है अपना, चाइना को अपने परसेंटेज से कोई लगाव नहीं है कि सी पैक से उसको भाई असल बात ही रास्ते की, ठीक है। चाइना को असल बात, सच्चा ही हाँ, रास्ता। जो ग्वादर से हमारी आ रही है, कराची से हमारी जो बंदरगाह से इनकी तिजारत आ रही है, शायरा रेशम के थ्रू इंडिया इधर दाखिल हो रही है चाइना में। बिल्कुल। तो चाइना को मेन फायदा ये है, चाइना फायदा अपना कोई भी मुआहदा करेगा तो इस पे अपनी तिजारत पे मुआहदा करेगा। भाई असल बात है रास्ते की, वो चाइना को बस रास्ते की। उन्हें वो ये दोनों ने जो प्रोजेक्ट लगाया परसेंटेज पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा। किए हैं अपने रास्ते के लिए किए हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। आप माने या ना माने, आप उस दिन मानेंगे जिस दिन इमरान खान की दोबारा हुकूमत आएगी। एक बात ये आप मानेंगे भी कि यकूब ठीक बोल रहा था, आपको मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी तो इंशाल्लाह, अल्लाह पे हमारा यकीन है, अल्लाह इंशाल्लाह तंदुरुस्ती दिएगा और दोबारा हुकूमत में आएगा। एक बात ये मानेंगे और मैं मनवाऊंगा आप इंडियन भाइयों को, मेरे आप दुश्मन नहीं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं अपने खान को अपना बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ। कायद आज़म के बाद, इलामा इकबाल के बाद मुझे तो पहला कोई लीडर मिला है दुनिया में, पाकिस्तान में, इन 2 बंदों के बाद, कायद आज़म इलामा इकबाल के बाद वो इमरान खान है। बाकी सब लुटेरे, चोर और डाकू हैं। एक ये और दूसरा तुझे मैं बताऊंगा कि ये ही वो सी पैक है जिसके ऊपर लाखों आपने वीडियो बनाई थी। ये नहीं बनेगा, इधर पाकिस्तान को रोजगार नहीं मिलेगा, इधर पाकिस्तान को 10% मिलेगा, 90% चाइना खा जाएगा, ये पाकिस्तान को कंगाल कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी सिर्फ वीडियो ही रोज रह जाएंगी, ये याद रख लेना। चले जी देखते हैं ऐसा क्या हकीकत होता में है। कुछ भी नहीं है और ना ही होगा। ये तो सर सिचुएशन सामने आएगी तो फिर देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो चलो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।